नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली और उज्जैन दौरे पर रहे। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उज्जैन में महिला कर्मयोगी को निःशुल्क ई साइकिलों का वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आयोजित भक्ति संगीत संध्या में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार के कामकाज, चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी। आगामी समय में मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने की रणनीतियों पर लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महिला कर्मयोगियों, सफाई कर्मियों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क ई साइकिल वितरित की। महिला स्वच्छता कर्मियों को सशक्त बनाना और उनके कार्यस्थल तक आने जाने के सफर को आसान और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ई साइकिल का वितरण किया। यह आयोजन मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण और उज्जैन शहर में हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ई साइकिल वितरण से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में और आज के समय में और महत्व है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ई व्हीकल साइकिल के रूप में एक पेडल मारो और 4 अपने आप चलेगी। ऐसे ही है ना। अपने लिए आज बदलते दौर में इस प्रकार का समय बदला है। मैं हमारी तरफ से भी CSR फंड की प्रदाता कंपनी को भी बधाई देना चाहता हूँ और बहनें भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयास से आई हुई है। ऐसे में आप सबके माध्यम से शासन की योजना नीचे तक उतरे, आपके परिवार में सुख आनंद वैभव हो। हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो इस सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम अपने अपने जीवन में भी अपने हाथ में यश पाएं, प्रसिद्धि पाएं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन जालवाड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश कटवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय जगदीश अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी जी, अमित श्रीवास्तव जी, अनिल यादव जी, राजेंद्र भारती जी, योगेश शर्मा जी, हमारे लिए चारों तरफ आज अपने इस बीच में निशा देशमुख जी ने इधर ध्यान दूंगा अपने हमारे जिला पंचायत की पार्टी पहल की है। मैं एक बार फिर इस अच्छे काम के लिए, क्योंकि सच में आज गंगा दशमी और जल ही जीवन है, जल संरक्षण को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल है। इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर आपको बधाई भी देना चाहूंगा। खासकर गंगा दशमी, कल हमने गौशाला में गंगा दशमी मनाई और आज का ये आनंद आया हमारे लिए। न्यायालय के निर्णय के बाद क्या हिंदू क्या मुसलमान
सबने मिलकर न्यायालय को निर्णय को मानते हुए पहले अयोध्या में भगवान श्री राम को लेकर के और बाद में गौशाला को लेकर हमारे परस्पर मत में अंतर हो सकता है, लेकिन न्यायालय का मत सर्वोपरि होता है और सरकार के माध्यम से हम अपने न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित भी करा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरे साथ बोलिए महाकाल महाराज की, गंगे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी के पावन अवसर पर रामघट पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। यह धार्मिक और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा और गंगा दशमी महोत्सव के समापन के रूप में आयोजित किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नदियों को पुनर्जीवित करना, उनकी स्वच्छता बनाए रखना और भूजल स्तर में सुधार करना है। हम सबका सौभाग्य है, शिप्रा गंगा दशहरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अद्भुत रूप में मन रहा है। हमारे बीच नेवी का बैंड बॉम्बे से चल करके मां शिप्रा के किनारे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आज 2 दिन की परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ मां शिप्रा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए मां को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद मान्यवर महेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर मुकेश कटवाल जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी, मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज मां की शिप्रा की पूजा भी की और मां से कामना की कि मां आपका आशीर्वाद रहे, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहां पर हमने अपने नदी नाले, पहाड़, खासकर पोखर, झरने, कुएं, बावड़ी, अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण, जल ही तो जीवन है, जल संरक्षण को, जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन।